प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे ऐसा न्याय करते हैं कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहूंगा। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा हुआ है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां, यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर आया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था, जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकाले, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस रही हैं। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वो बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मान लूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। अम्बावती राज्य में धर्मसेन नाम का एक बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थी। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भृतहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहां के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा और कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने अपने पंडितों की बात मानी और अपने विश्वसनीय साथी लूतवरण को साथ लेकर वे राजा बाहुबल से मिलने चल पड़े। बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उनसे वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे हुए थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया।
राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बेरी नहीं है, जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्या दान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों को 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो इस सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए और सोचने लगे, आज का दिन तो गया, अब कल सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई वृत्रहरि को सौंपकर अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी का प्रेम शहर के कोतवाल से था। रानी ने वह फल उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं अगर अमर हो जाऊंगी तो भी पाप कर्म करती रहूंगी, अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं, वे जिएंगे तो लाखों का भला करेंगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ। उन्हें दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजपाट छोड़कर घर से निकल गए। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक दूत भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की योग साधना पूरी हुई तो वे लौटे। दूत ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने उनसे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी दूत ने उन्हें नहीं जाने दिया। बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। दूत बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप में इतना पराक्रम है कि इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बना सको? तो मित्रों, राजा भोज इस प्रकार दूसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। राजा भोज 2 दिन तो सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। आइए जानते हैं क्या तीसरे दिन वो सिंहासन पर बैठ पाएंगे। तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुए तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उन्हें रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, लो सुनो। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना है कि जिसको भी जो मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमने लगे। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी थी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो वे कर लेंगे। कुछ दिनों बाद वे व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया था कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया
कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सकेगा वो काम वे कर लेंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से आगे बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वे उसी द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक जा पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने से पहले कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास फिर से आए। विक्रमादित्य ने फैसला लिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य? यदि ऐसा है तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। चौथे दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर चढ़ना चाहा तो चौथी पुतली कामगंधला बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना है? राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम विक्रमादित्य की ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे उनकी ऐसी योग्यताओं का पता चले। पुतली बोली, सुनो राजन, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। विक्रमादित्य ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो जो फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करता है। जो जो सूर्य की गर्मी घटती है वह खंभा छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वे कौन हैं। फिर ब्राह्मण ने बताया कि वे भगवान इंद्र के दूत बनकर आए हैं। देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनके अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है, और वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राण का बलिदान करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा दिए हुए दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल उसी क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बेतालों ने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर ले आए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुंचे और खंबे पर चढ़ गए। खंबे पर जैसे ही विक्रमादित्य चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पैर को छूने लगी। जो जो सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया
तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतार कर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों बातों में कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बिना एक पल की देरी किए बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। कथा सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजन, क्या तुम में है वह पराक्रम कि सूर्य के नजदीक जाने की हिम्मत कर सको, और अगर चले जाओ तो देवों के देव सूर्यदेव के स्वर्ण कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ, तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा फिर सोच में पड़ गए और इस तरह चौथा दिन भी चला गया और राजा आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। पांचवें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक लिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर हैं? यदि हाँ, तभी आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। राजा भोज बोले, कितने दानवीर थे राजा विक्रमादित्य, कृपया बताइए। जवाब में पुतली बोली, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ परम दानवीर विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को ब्राह्मण की बात अच्छी लगी और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उस महल को राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम महल को देखकर मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण भी मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे समझे ब्राह्मण के मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट से वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती, उससे पहले ही उसने हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। उसे एक बार तो लगा मानो उसका पति पागल हो गया है और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे दोनों एक शयन कक्ष में जाकर सो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गई। पूरे महल में सुगंध फैली थी और पूरा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो देवी लक्ष्मी बोल रही थी। वे कह रही थी कि उनके भाग्य से वे यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोशी हो गई। लक्ष्मी जी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा, तो लक्ष्मी जी क्रुद्ध होकर चली गई। उनके जाते ही प्रकाश तथा सुगंध दोनों गायब हो गए। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतिया है, इसलिए दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात अच्छी लगी। वह सहमे सहमे बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो देवी लक्ष्मी फिर आई। तब लक्ष्मी जी ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज़ की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता राजा की जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य स्वयं को मानते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। राजा भोज किसी भी प्रकार सिंहासन पर बैठना चाहते थे तो वे छठे दिन फिर से राजसी वैभव के साथ तैयार हुए बैठने के लिए।
तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक लिया। पुतली बोली, सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी तरह धैर्यवान हो? यदि हो तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ। तो राजा भोज बोले, ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिससे पता चल सके कि वे सच में इतने महान थे और इतने धैर्यवान थे। तो पुतली जवाब में बोली, आओ मैं तुम्हें उनकी महानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में ही उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार-तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत निर्धन हैं। अचानक उन तीनों ने उस नदी में छलांग लगा दी और अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। किनारे पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तब पुरुष ने बताया कि मैं आपके राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा हमें अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर है कि सारा काम स्वयं ही कर लेते हैं, इसलिए मुझे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि तुम मेरी अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकते हो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ समय बाद आपके आतिथ्य में कमी आ जाएगी और मुझे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और तुम्हें भगवान समझकर तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहाँ सोते वहीं पर थूकते और मलमूत्र का त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उनको परवाह नहीं रही और वे भाग खड़े हुए। राजा ने कई और अन्य नौकर भेजे, पर सबके सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जगते ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उसने राजा को कहा कि वे उनके शरीर पर लगे मल को साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से मल साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वो ब्राह्मण बोला कि दरअसल ये वरुण देव हैं। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रवि भामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में है इतना धैर्य कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको? राजा भोज फिर से सोच में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान और दानी हो। अगर तुम में उनकी तरह एक भी गुण हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। राजा भोज को कौमुदी ने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाते हुए कहा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद किसी के रोने के स्वर सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी।
विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। क्षिप्रा नदी के तट पर आकर उन्हें पता चला वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उस चोर को वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है। इस पर औरत ने कहा कि उस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं की कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वो उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वो बगैर किसी की सहायता से उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वो उनके साथ चल सकती है और वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो व्यक्ति लटका हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य पेड़ के पास आए वो राजा के कंधे पर चढ़कर उस व्यक्ति को खा गई। वास्तविकता में वो औरत एक पिशाचिनी थी और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह तो बस उसे खाना चाहती थी। उसने तृप्त होकर विक्रम को उसकी मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा कि वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन उसे वो पात्र प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहाँ एक झोंपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज़ देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वो उन्हें अन्नपूर्णा पात्र प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। पात्र लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक सुबह हो चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भरकर भोजन करवाए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप ये पात्र दे दें ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वो पात्र दे दिया और वह ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट गए। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रम की जगह होते। इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में विलीन हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। इस प्रकार वे 7वें दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपए दो। दीवान चुप रह गया और उसे रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में एड़ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगना ही था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं दिखता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा बहुत घबराए, रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी, वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ।
यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वो बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को शाप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के साथ यहाँ कैसे आई? वह बोली, मेरे पिता कामदेव हैं और माँ पुष्पवती है। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा, मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा हुआ है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वो बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी मुरझाएगा नहीं और रोज एक रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया, रत्न उगलने वाला फूल, राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। वह बालक फूल को लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन उस फूल में से एक रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया, पर वहां कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल सविस्तार कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता था यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से एक रत्न निकलता है। यह सुनकर राजा को सब याद आ गया। उन्होंने कोतवाल को आदेश दिया कि वह उस बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपया दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझलाकर चुप रह गया और आज भी वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। राजा भोज हर दिन नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह भी नहीं छोड़ रहे थे। दूसरी तरफ उज्जैनी की जनता अपने पूर्व राजा विक्रमादित्य के त्याग की कहानियां सिंहासन की पुतलियों से सुनने को बड़ी संख्या में हर दिन एकत्र होने लगी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, मधुमालती नामक पुतली जागृत हो उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरफ प्रजा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हो? तो राजा भोज ने उत्तर दिया, यह तो उनकी कोई कहानी सुनकर ही बता पाऊंगा। तो पुतली ने कहानी शुरू करते हुए कहा, सुनो राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राज्य का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते, अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे, तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए तो अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़का कर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी देखी नहीं गई। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, तो राक्षसों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो वे दंग रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचे
पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही राक्षस बोला कि राजन, तुम्हें बच्चों के रिहाई की शर्त मालूम है या नहीं? राजा ने कहा कि वे सब कुछ जानते हैं और जानने के बाद ही यहाँ आए हैं। उन्होंने राक्षस से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाह में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। दूसरा राक्षस राजा विक्रमादित्य को लेकर उस जगह पर गया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलिवेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलिवेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया। वह राक्षस खड़ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड़ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह अचानक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े हैं। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का ही दान कर सकते हैं या प्राणों की बलि देने में भी सक्षम हैं। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देखकर ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। इतना कहकर मधुमालती चुप हो गई और राजा भोज भी निराश होकर अपने कक्ष में चले गए। 10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर हुए तो पिछले दिनों की तरह इस बार 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ। मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। उसके बाद यदि अपने आप को तुम इस सिंहासन के योग्य मानो तो बैठ जाना। कथा सुनाते हुए पुतली बोली, एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक युवक एक पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। उस रस्सी में फंदा बना था और उस फंदे में अपना सिर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने तुरंत युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण धन की कमी नहीं है और वह गरीबी से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। तो उसने बताया कि वह कलिंग का रहने वाला है, उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उस लड़की से उसी समय विवाह का निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी देख नहीं सकता। अगर उसके पिता ने उसको देखा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को जिसे मुझसे शादी करनी है, खोलते तेल की कढ़ाई में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते कढ़ाई के तेल में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत वहीं जवाब दे गई और वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने उसे बुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। अब प्राणों का अंत कर देने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि राजन, आपने मुझे व्यर्थ ही बचाया। आपने मुझे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा दिए हुए बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हो गए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियाँ थी। वहाँ तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा।
तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते तेल से सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही उस युवक के स्थान पर कड़ाई में कूदने को तैयार हैं। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। इसके बाद विक्रम ने तपस्वी से कहकर कढ़ाई पर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर जलकर नष्ट हो गया। माँ काली अपने भक्त को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा किया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा बहुत समझ गए कि विक्रम के उस अतुलनीय त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वे लौट गए अपने कक्ष की तरफ। इस प्रकार 10वें दिन भी वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। राजा भोज हर दिन तैयार होकर सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते रहे और हर दिन दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतलियां जागृत होकर उन्हें टोकती रही। हर पुतली उन्हें राजा विक्रमादित्य के त्याग और शौर्य की अतुलनीय गाथा सुनाकर सिंहासन पर बैठने से रोक देती। अब तक आप 10 पुतलियों द्वारा सुनाई कथा देख चुके हैं। आइए जानते हैं 11वीं पुतली त्रिलोचना की सुनाई कथा। अगले दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना बोली, हे राजा भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनने के बाद लौट जाते हैं, फिर भी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी। राजा भोज का अभिमान अब कम हो चला था। वे विनम्रतापूर्वक बोले, हे सुंदरी, आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने वाली हैं? कृपया सुनाएं। हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्व राजा की वीरता और त्याग से परिचित होना चाहती है। त्रिलोचना ने मुस्कुराकर कथा आरंभ की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवताओं को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवताओं को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया और वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पैर जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में लीन हो गए। आखिरकार पवन देव ने सूद ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बताइए। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कही कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोंपड़ियां सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आ गए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवताओं को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आह्वान किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें इस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए
तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय से स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में आद्योपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को यह उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। उसके ना नुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वो घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी करने के दौरान उसके मन में इच्छा जगी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उनके दिए हुए उपहार दिए, तब बिना कुछ कही राजा विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रत्न तथा घोड़ा ब्राह्मण को ही प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयाँ उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर अति प्रसन्न हुआ। इतना कहकर त्रिलोचना बोली, राजन, विक्रमादित्य की तरह प्रजापालक और अत्यंत दयालु राजा ना हुआ और ना होगा। अगर इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो आपको भी उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। त्रिलोचना पुनः पुतली के रूप में सिंहासन पर स्थापित हो गई और राजा हमेशा की भांति बिना कुछ कहे अपने कक्ष में प्रवेश कर गए। इस प्रकार 11वें दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। 12वें दिन राजा भूत जैसे ही सिंहासन के पास आए तो सिंहासन से 12वीं पुतली पद्मावती निकली और उसने एक कथा सुनाई। पुतली ने कहा, एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था और पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। अचानक वे चौंक गए किसी स्त्री की चीख सुनकर। उस आवाज की दिशा का अनुमान लगाया तो लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार होकर फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहाशा भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके ढांढस बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अट्टहास लगाया। उसने विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ क्षणों में पशु की भांति चीर फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि वह विक्रम को पल भर में हरा देगा। वह उनकी ओर बढ़ता ही रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह जो ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा, विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैंतरा बदलकर खुद को बचा लिया और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा शिथिल पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह आ लगा और राक्षस दुगने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहाँ उसका रक्त गिरा था वहाँ एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर तो चकित हुए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर उन पर घूंसे का प्रहार किया तो उन्होंने पैंतरा बदलकर पहले ही वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असहनीय पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया। उसे दर्द से तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह भाग गया। क्योंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह डर के मारे कांप रही है। उन्होंने उससे कहा कि उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसके माँ बाप के पास पहुंचा सके। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं है। वह लौटकर आएगा और उसे ढूंढकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिंहूल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया।
वहीं से वह उसे उठाकर ले आया और अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि अपने प्राण दे देगी मगर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रूंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर दम तोड़ रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने बताया, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे, तभी एक शेर झाड़ियों से निकलकर विक्रम पर झपटा। चूंकि विक्रम पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे इसलिए शेर ने उनकी बाह पर गाव लगाया और चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब शेर उनकी तरफ झपटा तो उन्होंने उसके पैरों को पकड़कर पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। शेर बहुत दूर जाकर गिरा और क्रोधित होकर उसने गर्जना की। दूसरे ही पल शेर ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया कि उसने छल से उन्हें हराना चाहा था। वे लपक कर राक्षस से भिड़ गए। दोनों में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसा दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट चीर दिया। पेट चीरते ही मोहिनी कूदकर बाहर आ गई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। इतना कहकर पुतली चुप हो गई और राजा भोज ये सोचकर सिंहासन पर नहीं बैठे कि इतना पराक्रम तो उनमें नहीं है। तो इस प्रकार राजा भोज 12वें दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को तैयार हुए, एक और पुतली कीर्तिमती सिंहासन से निकली और राजा भोज को रोक लिया। फिर जिस प्रकार अब तक सभी पुतलियों ने कथाएं सुनाई, उसने भी अपनी कथा सुनाते हुए कहा, एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा कहीं उसे दंड ना दे दे। अब विक्रम की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा, महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं है। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा किरकित ध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो मुझे कोई भी दंड दे दीजिएगा। राजा के विशाल भोज कक्ष में खामोशी छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि किरकित ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच किरकित ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि उसने भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा किरकित ध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। किरकित ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा किरकित ध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे किरकित ध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। किरकित ध्वज ने जब पूछा कि वह कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा किरकित ध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा किरकित ध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देते अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे
उन्होंने यह भी देखा कि राजा किरकिध्वज रोज शाम को अकेले कहीं निकलते और जब लौटते तो उनके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर किरकिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल जाता है तो कुछ जोगनियाँ आकर उनका जला हुआ शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खा जाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर किरकिध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं किरकिध्वज की झोली में डाल देती है और किरकिध्वज खुश होकर महल लौट जाते हैं। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह भिक्षुओं को दान कर देते हैं। विक्रम की समझ में आ गया कि नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य क्या है। अगले दिन राजा किरकिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियाँ जब उनके जले बुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे रुक जाने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, एक चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गए। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब किरकिध्वज वहां आए तो बहुत निराश हुए। उनका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वे अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़े रहे। उनका शरीर क्षीण होने लगा। जब उनकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उनके पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। उन्होंने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उन्हें देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उन्हें कूद कर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा किरकिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें किरकिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा किरकिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। इतना कहकर पुतली कीर्तिमती चुप हो गई और राजा भोज एक बार फिर निराश होकर अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को आतुर हुए तो उन्हें 14वीं पुतली, जिसका नाम सुनैना था, उसने रोक लिया। उसने कहा कि राजा, क्या आप में भी वो गुण है जो इस सिंहासन के योग्य आपको बनाता है? जब राजा ने पूछा कि वो कौन सा गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और मुझ में नहीं है, तब पुतली ने उन्हें महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। महाराज विक्रमादित्य एक सर्वगुण संपन्न राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। वे छोटे से छोटे नागरिक की समस्या का समाधान भी करते थे। एक दिन उनके दरबार में कुछ किसान आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमारे राज्य में जंगल से निकलकर एक शेर आ गया है। वो रोजाना हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है। कृपया आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। तब राजा ने उनसे कहा कि चिंता ना करें, हम कल ही उस शेर को इस राज्य से दूर किसी जंगल की ओर भगा देंगे। चूँकि महाराज विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वे किसी भी निहत्थे प्राणी को नहीं मारते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे कल उस शेर को किसी दूर जंगल में छोड़ आएंगे। अगले ही दिन वो कुछ सैनिकों के साथ उस शेर की तलाश में निकल पड़े। वह किसी खेत के पास वाली झाड़ियों में छुपा हुआ था। राजा ने देखते ही उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। शेर ने जिसे ही घोड़े की टापों को सुना, वह जंगल की ओर भागने लगा। राजा विक्रमादित्य भी तेजी से उसका पीछा करने लगे और शेर का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से काफी दूर निकल गए। वहीं घना जंगल होने के कारण राजा रास्ता भी भटक जाते हैं। फिर भी वह शेर को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं और एक जगह रुककर अनुमान लगाते हैं कि शेर किस ओर गया होगा। तभी अचानक शेर ने झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई और राजा के घोड़े को घायल कर दिया। राजा ने शेर के इस वार को अपनी तलवार से रोक दिया और शेर को घायल कर दिया। शेर घायल होकर जंगल में कहीं दूर भाग गया। अब जबकि विक्रमादित्य का घोड़ा घायल हो गया था और वो रास्ता भी भटक गए थे, इसलिए वो चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंचे, जहां पर पानी पीते पीते घोड़े ने दम तोड़ दिया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत थका होने के कारण राजा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी नदी में उन्हें एक शव बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे दोनों ओर से कोई पकड़े हुए था। राजा ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि शव को एक ओर से बेताल और दूसरी ओर से कापालिक ने पकड़ा हुआ है और दोनों शव पर अपना अधिकार जमा रहे थे। दोनों लड़ते हुए शव को किनारे पर ले आते हैं और राजा को देखकर उसे ही न्याय करने को बोलने लगते हैं और साथ ही शर्त रखते हैं कि यदि सही न्याय नहीं किया तो वो राजा का वध कर देंगे। कापालिक ने कहा कि मैं इस शव के द्वारा अपनी साधना करना चाहता हूँ और बेताल ने कहा कि मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा।
दोनों की बात सुनकर राजा ने भी कहा कि मैं जो कहूँगा दोनों उस बात को मानेंगे और न्याय के लिए आपको शुल्क देना होगा। दोनों ने राजा की बात मान ली और बेताल ने राजा को एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया जिसका चंदन किसकर लगाकर राजा गायब हो सकते थे। कापालिक ने एक बटुआ दिया जिससे कुछ भी मांगने पर वह दे सकता था। तब राजा ने बेताल से कहा कि तुम मेरे घोड़े से अपनी भूख मिटा सकते हो, और कापालिक को उसने शव दे दिया। दोनों ने राजा के न्याय की प्रशंसा की और वहां से चल दिए। राजा को भूख लगी तो उसने बटुए से भोजन मांग लिया और जंगली जानवरों से बचने के लिए अदृश्य हो गए। अगली सुबह बेतालों का स्मरण कर राज्य की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में राजा को एक भिखारी मिला तो उन्होंने उसे कापालिक वाला बटुआ दे दिया ताकि उससे कभी उसे भोजन की कमी ना रहे। इतना कहकर पुतली बोली, राजा भोज, क्या आप में इतनी दानवीरता और इतना साहस है? यदि आप में इतना साहस और दानवीरता है तो आप इस सिंहासन पर बैठिए, अन्यथा आप इस सिंहासन के लायक नहीं हैं। इतना कहकर पुतली पुनः सिंहासन में समा गई। जब राजा भोज फिर से सिंहासन की ओर बढ़ने लगे तो 15वीं पुतली सुंदरवती ने उन्हें रोक लिया। उसने पूछा कि क्या आपके अंदर भी महाराज विक्रमादित्य जैसे ही प्रजा प्रेम है? इतना कहकर 15वीं पुतली ने एक किस्सा सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के शासन से उज्जैन की पूरी प्रजा खुश थी। सभी को राजा की दानवीरता और दयालुता पर गर्व था। उसी राज्य में महाराज विक्रमादित्य जैसा ही एक दयालु व्यापारी पन्नालाल भी रहता था। वो बिना किसी लालच के लोगों की हरदम मदद करता था। पन्नालाल का एक बेटा भी उसी के जैसा गुणवान था। दोनों बाप बेटे की अच्छाई के बारे में पूरा उज्जैन जानता था। कुछ समय बाद व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे। तभी एक पंडित ने उन्हें बताया कि समुद्र के दूसरी ओर धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता है जो अपनी सुंदर और गुणवान बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। यदि आप कहें तो उनसे विवाह की बात कर सकता हूँ। यह सुनते ही पन्नालाल ने पंडित को खर्च के लिए मुद्राएं देकर उसे धनीराम व्यापारी के पास भेज दिया। धनीराम को पंडित का प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों परिवार की सहमति के बाद शादी का शुभ मुहूर्त भी तय हो गया। विवाह होने के कुछ दिन पहले उज्जैन में बहुत तेज बारिश होने लगी। तब पन्नालाल सेठ ने सोचा कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो दूसरे राज्य जाकर बेटे की शादी कैसे करवाएंगे। अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो बदनामी भी होगी। ऐसा सोच ही रहे थे कि पंडित ने पन्नालाल के चेहरे को देखकर उनकी चिंता समझ ली। पंडित ने कहा, सेठ जी चिंता मत कीजिए, बस आप अपनी सारी समस्या महाराज विक्रमादित्य को जाकर बता दीजिए। उनके पास हवा से भी तेज चलने वाले रथ और घोड़े हैं, वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। सेठ सीधे महाराज विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा और अपने मन की बात को हिचकिचाते हुए कही। व्यापारी की परेशानी सुनकर महाराज ने कहा कि हर राजा की असली संपत्ति उसकी प्रजा ही होती है। आप राजमहल से रथ और घोड़े ले जा सकते हैं। व्यापारी के जाते ही विक्रमादित्य ने बेतालों को बुलाया और कहा कि बारिश बहुत तेज है, जाओ जाकर व्यापारी और उसके परिवार की रक्षा करो। तभी व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ रथ लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल गए। चलते चलते वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। गहरा पानी देखते ही व्यापारी के मन में हुआ कि अब रथ से समुद्र कैसे पार हो पाएगा। पन्नालाल ये सोच ही रहे थे कि देखते ही देखते रथ पानी पर दौड़ने लगा। व्यापारी समय रहते ही पूरे परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गए और धूमधाम से बेटे की शादी करके अपने नगर वापस आ गए। नगर पहुंचते ही सबसे पहले पन्नालाल अपने बेटे और बहू को लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए पन्नालाल से कहा कि आप रथ और घोड़े बच्चों को दे देना, ये सब मेरी तरफ से उनके लिए शादी की भेंट है। इतनी कहानी सुनाकर 15वीं पुतली भी सिंहासन में पुनः समा गई। राजा भोज महाराज विक्रमादित्य का प्रजा प्रेम का किस्सा सुनकर खुश हो गए, परंतु वे इस बार भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। राजा भोज दोबारा सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। तभी 16वीं पुतली सत्यवती सिंहासन से बाहर आई और राजा भोज को गद्दी पर बैठने से रोकते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य का एक किस्सा सुनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप भी उतने ही महान हैं तो इस सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहकर 16वीं पुतली सत्यवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। उज्जैन शहर में राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके न्याय और महानता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने अपने बड़े बड़े फैसलों और सुझावों के लिए 9 लोगों की समिति बना रखी थी। इन लोगों से ही राजा विक्रमादित्य राजकाज संबंधित सुझाव भी लेते थे। एक बार धन संपत्ति को लेकर कुछ बात शुरू हुई। तभी पाताल लोक की बात भी सामने आई और एक जानकार ने पाताल लोक के राजा शेषनाग की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनके लोक में सारी सुख सुविधाएं हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक हैं। शेषनाग का स्थान भगवान के बराबर माना गया है और जो भी उनके दर्शन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने पाताल लोक जाकर उनसे मिलने का मन बना लिया। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने बेतालों को याद किया और उनके साथ पाताल लोक पहुंच गए।
वहाँ उन्होंने जानकारों की कही सारी बातों को सही पाया। जब शेषनाग को राजा विक्रमादित्य के आने की खबर मिली तो वो उनसे मिलने पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग को नमस्ते करते हुए अपना नाम और पाताल लोक आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर और उनके व्यवहार से शेषनाग इतने खुश हुए कि राजा विक्रमादित्य को जाते जाते उपहार के तौर पर 4 चमत्कारी रत्न दिए। चारों रत्न की अपनी अपनी खूबी थी। पहले रत्न से मनचाहा धन, दूसरे रत्न से मनचाहे कपड़े व गहने, तीसरे रत्न से किसी भी तरह की पालकी, घोड़ा या रथ, और चौथे रत्न से मान सम्मान मिल सकता था। रत्न मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग को प्रणाम किया और अपने बेतालों के साथ राज्य लौट गए। चारों रत्न लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में प्रवेश कर ही रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने राजा से पाताल लोक की यात्रा के बारे में पूछा। राजा ने वहाँ हुई सारी बातें बता दी। सब कुछ जानने के बाद अचानक ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आपकी हर सफलता में प्रजा का भी सहयोग होता है। ब्राह्मण की इस बात को सुनते ही राजा विक्रमादित्य उनके मन की बात को समझ गए और तुरंत उन्होंने ब्राह्मण को अपनी इच्छा से एक रत्न लेने को कहा। यह देखकर ब्राह्मण थोड़ी उलझन में पड़ गए और उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार के हर सदस्य की राय लेने के बाद ही रत्न लेंगे। राजा विक्रमादित्य उनकी बात मान गए। फिर ब्राह्मण अपने घर पहुंचे और अपने परिवार में पत्नी, बेटे और बेटी को सारी बात बताई। तीनों ने ही अलग अलग रत्न लेने की इच्छा जताई। ब्राह्मण की उलझन अब और बढ़ गई। परिवार वालों की बात सुनकर ब्राह्मण दोबारा राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपनी दुविधा बताई। ब्राह्मण की बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए ब्राह्मण को चारों रत्न उपहार के रूप में दे दिए। इतना कहते ही 16वीं पुतली सत्यवती ने कहा, क्या तुम भी इतने दानी हो? अगर तुम्हारा दिल भी राजा विक्रमादित्य जितना बड़ा है तो सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर यह गुण तुम में नहीं है तो इस सिंहासन पर बैठने के लायक बनकर आओ। इतना कहकर 16वीं पुतली फिर से सिंहासन में समा गई और एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए।